हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे स्टोइकियोमेट्री। ये 11th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का रासायनिक विज्ञान के मूल अवधारणा का एक टॉपिक है स्टोइकियोमेट्री। नीट में भी ये सिलेबस में दिया हुआ है, तो ये करेंगे अपन स्टोइकियोमेट्री का। स्टोइकियोमेट्री शब्द बना कैसे? दो शब्दों से मिलकर बना है, स्टोइकियोन प्लस मेट्रोन। स्टोइकियोन का मतलब होता है तत्व, मेट्रोन का मतलब होता है माप। रासायनिक विज्ञान में सारी रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर जितने भी अभिकर्मक हैं वो रिएक्ट करके उत्पाद बनाते हैं। तो स्टोइकियोमेट्री के अंदर कितना रिएक्टेंट या अभिकर्मक मिलके कितना उत्पाद बनाएगा, इसका परिकलन ही स्टोइकियोमेट्री है। कैलकुलेशन करना कि कितना रिक्वायरमेंट होगा अपने को रिएक्टेंट की पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए, इसका परिकलन करना ही स्टोइकियोमेट्री है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, मीथेन का ले लेते हैं। मीथेन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाती है। मीथेन गैसीय फॉर्म में तो अपन गैस लिखते थे, ऑक्सीजन गैसीय फॉर्म में गैस लिखते थे, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैसीय फॉर्म में ही होगी और वाटर भी गैसीय फॉर्म में होगा। वाटर आप बोलोगे गैसीय फॉर्म में कैसे, मतलब भाप के रूप में होगा, तो वो वाटर गैसीय अवस्था में कहलाएगा। अपन ने पिछली क्लास में 10th में पढ़ा होगा रिएक्शन को बैलेंस करना। तो सबसे पहले अपन रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन को 2 से गुणा कर लेंगे और इधर हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपन ने जो ये 2 यूज किया है इसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट या गुणांक, हिंदी में गुणांक बोलते हैं, इंग्लिश में कोफिशिएंट बोलते हैं इसको। तो इसका स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट क्या है? इसका स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट है 1। जहां नहीं हो दिया हुआ हो इसका मतलब है 1। इधर भी स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट 1 है। तो अपन को स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट से इस अभिक्रिया के बारे में क्या क्या सूचनाएं मिलती है। स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट का मतलब हो गया 1 मोल या 1 मॉलिक्यूल्स। अपन मोल से ले लेते हैं। 1 मोल मीथेन 2 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड 2 मोल वाटर बना रही है। तो अपने को इस रिएक्शन में क्या इंफॉर्मेशन मिली? 1 मोल मीथेन प्लस 2 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 मोल H2O। जब अपने पास मोल की क्वांटिटी मिल गई तो मोल को अपन इंटरचेंज कर सकते हैं ग्राम के अंदर, अणु के अंदर और आयतन के अंदर। अपन ने मोल कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़े थे, 3 फॉर्मूले पढ़े थे। एक तो आयतन का पढ़ा था, दूसरा अपन ने पढ़ा था द्रव्यमान का, तीसरा पढ़ा था अपन ने मॉलिक्यूल्स का या अणु का। तो अपने पास 1 मोल दिया हुआ है तो अपन इसको मोल कॉन्सेप्ट के फॉर्मूले से इसको अणु में भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो 1 अणु मीथेन प्लस 2 अणु ऑक्सीजन क्रिया करके बना रहा है 1 अणु कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 अणु वाटर। ठीक है, अब इसको मैं ग्राम में कन्वर्ट करूं तो मोल इक्वल्स टू दिया हुआ द्रव्यमान ग्राम के अंदर अपॉन मोलिकुलर वेट, आणविक द्रव्यमान। अब मैं यहां इस फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यू पुट करूं, मोल कितना दे रखा 1, वजन अपने को ज्ञात करना तो x मान लेते हैं और इसका मोलिकुलर वेट कितना हो गया? कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, 4 12 4 16। तो मीथेन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 16 ग्राम।
ऑक्सीजन का इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे तो ऑक्सीजन का आएगा 2 इंटू 32 ग्राम। इसी तरह अपन कार्बन डाइऑक्साइड का निकालेंगे तो क्या आएगा 1 इंटू कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 16 32 32 और 12 44 ग्राम, और 2 इंटू जल का इतना आ जाएगा 18। तो इस रिएक्शन से अपने को एक इंफॉर्मेशन और मिलती है कि 16 ग्राम मीथेन 64 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 36 ग्राम वाटर बनाता है। तो स्टोइकियोमेट्री के अंदर अपन द्रव्यमान को मोल में बदल सकते हैं और मोल को द्रव्यमान में बदल सकते हैं, इनको अणु में बदल सकते हैं और इन्हीं को आयतन में बदल सकते हैं। तो स्टोइकियोमेट्री के अंदर इंटरचेंजेबल कर सकते हैं। द्रव्यमान, अपने पास द्रव्यमान दिया हुआ है तो मोल क्या कर सकते हैं, मोल दिया हुआ है तो द्रव्यमान कर सकते हैं, मोल दिया हुआ तो अणु निकाल सकते हैं, अणु दिया हुआ तो मोल निकाल सकते हैं, अणु दिया हुआ तो आयतन निकाल सकते हैं, आयतन दिया हुआ तो अणु निकाल सकते हैं। तो ये इंटरचेंजेबल कर सकते हैं। इसके अपने एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दे रखा, 16 ग्राम मीथेन के दहन से प्राप्त जल की मात्रा की परिकलन कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए। तो अपन रिएक्शन लिख लेते हैं, मीथेन प्लस ऑक्सीजन CO2 प्लस H2O। सबसे पहले अपने को मोल पे जाना है। 1 मोल मीथेन से अपने को 2 मोल जल की प्राप्ति हो रही है। अब यहां क्या दे रखा है 16 ग्राम, तो मोल को अपन ग्राम में परिवर्तन कर सकते हैं। मोल अभी किया था अपन ने, ग्राम वजन द्रव्यमान गिवन अपॉन मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट कितना हो गया 12 4 16। तो 1 मोल 16 ग्राम के बराबर होता है। तो एक मोल दे रखा है, या इसको अपन 16 ग्राम भी लिख सकते हैं। तो 16 ग्राम मीथेन से अपने को 2 मोल वाटर प्राप्त हो रहे हैं। तो 2 मोल वाटर को अपन ग्राम में परिवर्तन कर लेंगे। तो क्या फॉर्मूला लगेगा, मोल द्रव्यमान गिवन, मास गिवन अपॉन मोलिकुलर मास। द्रव्यमान अपने को ज्ञात करना है, मोलिकुलर मास कितना हो गया 18, मोल कितने दे रखे हैं 2। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 इंटू 2 36 ग्राम। ये हो गया आंसर 36 ग्राम। अपने को 16 ग्राम मीथेन के दहन से 36 ग्राम जल प्राप्त होगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको थोड़ा हार्ड बनाने के लिए अपन और भी चेंज कर सकते हैं। 16 ग्राम मीथेन के दहन से STP पे जल की मात्रा वॉल्यूम में ज्ञात कीजिए। तो अपने को जल का मास दे रखा है, तो मास को वॉल्यूम में परिवर्तन कर सकते हैं। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है, वॉल्यूम का फॉर्मूला है मोल इक्वल टू गिवन वॉल्यूम ऑन STP अपॉन 22.4। तो मोल कितना दे रखा है वाटर का, मोल दे रखा 2। तो ये अपना x 22.4। तो x इक्वल टू 2 इंटू 22.4। तो ये हो जाएगा 44.8 लीटर। ये हो जाएगा 44.8 लीटर। ठीक है, एक क्वेश्चन अपन और कर लेते हैं इसका, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपके। अपने को क्वेश्चन दे रखा है, मीथेन के कितने मोल के दहन से 22 ग्राम CO2 गैस प्राप्त की जा सकती है। अपन अभी रिएक्शन देखी, मीथेन प्लस 2O2 CO2 प्लस 2H2O।
तो अपने को 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है, तो 22 ग्राम को अपन पहले मोल में कन्वर्ट करेंगे। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल इक्वल्स टू मास गिवन अपॉन मोलिकुलर मास। तो मोल अपने को ज्ञात करना है, मास गिवन कितना 22 और इसका मोलिकुलर मास क्या होगा 44, तो ये कितना आ गया 0.5 मोल। 0.5 मोल, तो अपने को 0.5 मोल या आधा मोल कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो रिएक्शन के अनुसार 1 मोल मीथेन से अपने को 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, तो आधा मोल के लिए आधे मोल की जरूरत होगी। 0.5 मोल मीथेन रिक्वायर्ड फॉर 0.5 मोल CO2। ठीक है। एक अपना इसके के अंदर नेक्स्ट टॉपिक आता है सीमांत अभिकर्मक। सीमांत अभिकर्मक सीमांत अभिकर्मक लिमिटिंग रिएजेंट लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, कोई भी रिएक्शन के अंदर जैसे दो अभिकर्मक है, अपन ने एक रिएक्शन ले ली, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया बना रहा है। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब सीमांत अभिकर्मक का क्या होगा, अब ये रिएक्शन क्या शो कर रही है, 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन मिलके 2 मोल अमोनिया बना रही है। नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 दूनी 6 3 दूनी 6, ठीक है, ये बैलेंस्ड है। अब लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, अब जैसे मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं, उसके अंदर मैंने ले लिए 1 मोल मैंने नाइट्रोजन ले ली और मैंने 6 मोल हाइड्रोजन के ले लिए। अब 3 मोल हाइड्रोजन ही इसको कंज्यूम कर लेगी, नाइट्रोजन को 1 मोल, इसके तो 3 मोल पड़े रह जाएंगे, लेकिन ये खत्म हो गया तो रिएक्शन रुक जाएगी। ये हाइड्रोजन के जो 3 एक्स्ट्रा मोल है वो बिना रिएक्ट करे हुए एज इट इज पड़े रहेंगे। तो जो रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट खत्म हो गया और उसकी वजह से रिएक्शन रुक गई, उसको बोलते हैं सीमांत अभिकर्मक या लिमिटिंग रिएजेंट। अब अपने को जरूरत थी 3 मोल और अपन ने ले लिए 6 मोल के हिसाब से इसके अंदर 2 मोल अपने को नाइट्रोजन की जरूरत थी, लेकिन अपन ने नाइट्रोजन 1 मोल लिया, तो 1 मोल 3 मोल को कंज्यूम कर गए, बाकी 3 मोल ये हाइड्रोजन के पड़े रहे, लेकिन नाइट्रोजन के मोल खत्म होने की वजह से ये रिएक्शन यहीं रुक गई, कंप्लीट नहीं हुई, तो इसको नाइट्रोजन को बोलेंगे सीमांत अभिकर्मक। क्या बोलेंगे, सीमांत अभिकर्मक। अभिक्रिया के अंदर जो अभिकर्मक सबसे कम क्वांटिटी में है और अभिक्रिया के दौरान खत्म हो जाते हैं और जिसकी वजह से रिएक्शन रुक जाती है, उसको बोलते हैं सीमांत अभिकर्मक या लिमिटिंग रिएजेंट। इसका अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आपके एनसीईआरटी के अंदर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये केजी में दिया हुआ, अपन इसको ग्राम में ले लेते हैं, अपने को समझना है, इसके लिए कोई जरूर नहीं ग्राम। 50 ग्राम नाइट्रोजन और 10 ग्राम हाइड्रोजन को एक रिएक्टिंग वेसल के अंदर मिलाया जाता है अमोनिया बनाने के लिए मिलाया जाता है। तो इस रिएक्शन में बनने वाली अमोनिया की मात्रा ज्ञात कीजिए और इस रिएक्शन के अंदर कौन सा सीमांत अभिकर्मक है पहचानिए। तो अपन सबसे पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, N2 प्लस H2 NH3, रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं।